Hey, so hi everyone. So today I downloaded another screen recording. I think it will be better than the previous one. By the way, hi. In this video, I'm gonna discuss the second last problem of code forces around 944 division 4 rated. That is G eggs hour. So as usual, before moving to its solution, I would like to just explain this problem briefly कि ये problem क्या बोल रहा है. तो इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि मैं आपको एक एरे दूंगा ए ऑफ साइज एन जिसमें एन नन नेगेटिव इंटीजर होंगे और आप क्या कर सकते हैं इसमें कि आप किसी भी दो इंडेक्स को पकड़िएगा आई जे. इट्स नॉट नेसेसरी कि आई शुड बी लेस देन जे और आई शुड बी ग्रेटर देन जे, ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. और उस दो एलिमेंट को कभी आप स्वैप कर सकते हैं अगर ए आई एक्सोर ए जे का वैल्यू लेस देन 4 हो. मतलब ए आई एक्सोर ए जे अगर 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो तो स्वैप कीजिए, अदरवाइज नॉट. तो आपको बताना है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे क्या बनेगा आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन. तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट तो पता ही होगा, मतलब जैसे कोई भी 1 2 है तो 1 2 इज स्मॉलर देन 2 1, तो यही है. तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसे काफी अच्छे से समझाने के लिए. तो जैसे कि यही एग्जांपल लेता हूँ सेकंड टेस्ट केस. तो यहाँ पे हमको एन दिया है 5 और मेरा एरे जो है उसमें वैल्यू है 2 7 1 5 6. तो ये क्या किया एक्चुअली में, जो मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको स्वैप कर दिया 1 से, बिकॉज 2 एक्सोर 1 मेरा वैल्यू देता है 3 एंड 3 इज लेस देन 4, सो वी कैन इजिली स्वैप इट. सो आफ्टर स्वैपिंग माय न्यू एरे विल बी लाइक 1 7 2 5 6. नाउ इन द सेकंड इंडेक्स देयर इज 7. तो हम क्या 7 को 2 से स्वैप कर सकते हैं क्या? तो देखते हैं. तो स्वैप करने का कंडीशन क्या था कि एक्सोर का वैल्यू मेरा 4 से छोटा होना चाहिए, बट हम जब 7 एक्सोर 2 किए तो मेरा वैल्यू आया 5 एंड 5 इज नॉट लेस देन 4, सो वी कांट. तो अब 7 को वो एक्सोर किया है 5 से, क्योंकि 7 एक्सोर 5 इज नथिंग बट हाउ मच इट विल लाइक 7 का तो 3 सेगमेंट होता है और 5 का यहाँ, तो या 7 एक्सोर 5 इज 2. तो 7 एक्सोर 5 किया तो यहाँ पे 2 आया, तो वो इजिली स्वैप कर सकता है 7 एंड 5 को. तो आफ्टर स्वैपिंग 7 एंड 5 योर फाइनल एरे विल बी 1 5 2 7 6 एंड फाइनली 2 तो सही पोजीशन पे क्योंकि इसके बाद ऐसा कोई सा भी एलिमेंट नहीं है जो इससे छोटा है. फिर 7 एंड 6 को स्वैप किया एंड द रीजन बिहाइंड स्वैप इज दैट कि 7 एक्सोर 6 का वैल्यू क्या होता है, नथिंग बट 1 एंड 1 इज लेस देन 4. इट्स फाइन द कंडीशन. तो हम स्वैप करेंगे तो 1 5 2 6 7 विल बी आवर फाइनल आंसर. मींस लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे जो बनेगा इसका यही होगा और मुझे फाइनली ये प्रिंट करना है. So this was the whole problem. Now I would like to discuss its approach, like how will you think this problem और इस टाइप का प्रॉब्लम को मिलकर कैसे सॉल्व करें. So let's move to its solution. तो देखो यार, मतलब इस प्रॉब्लम में बोला था कि तुम किसी दो नंबर को पकड़ो आई एंड जे सच डेट कि तुम ए आई एक्सोर, एक्सोर का सिंबल ये है, तो ए आई एक्सोर ए जे लेस देन 4 होना चाहिए. तो इससे तुमको क्या आइडिया लग रहा है? लेस देन 4 होना चाहिए मतलब या तो ए आई एक्सोर ए जे 0 होना चाहिए, या तो ए आई एक्सोर ए जे 1 होना चाहिए, या तो ए आई एक्सोर ए जे 2 होना चाहिए, या तो ए आई एक्सोर ए जे 3 होना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज तुमको दिखा. अब देखो ए आई एक्सोर ए जे 0 कब होगा? तो एक्सोर का प्रॉपर्टी तुमको पता होना चाहिए ये प्रॉब्लम करने के लिए. तो आई थिंक एक्सोर तो सबको आता ही है कि एक्सोर का क्या कंडीशन है कि सेम बिट को अगर हम एक्सोर करें सेम के साथ तो वो 0 हो जाता है. जैसे मान लो 0 एक्सोर 0 0 1 एक्सोर 1 0, और वही अगर कोई भी अनसेट रहे तो वो 1 हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल 1 एक्सोर 0 1 होगा एंड 0 एक्सोर 1 1 होगा, 0 एक्सोर 1 1 होगा. तो इतना तो पता ही होगा. मींस दैट्स इनफ फॉर दिस प्रॉब्लम. या तो फाइनली क्या पता चला कि ए आई एक्सोर ए जे अगर 0 है या 1 है या 2 है या 3 है तभी हम स्वैप करेंगे. अब तुम खुद सोचो कि ए आई एक्सोर ए जे तुम्हारा 0 आ रहा है, तो मतलब ए आई और ए जे बराबर है, तो तुम कोई भी नंबर को खुद से स्वैप क्यों करोगे? मतलब कि तुमको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाना है. अब तुम लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कब बनाओगे? जब तुम्हारे प्लेस पे कोई छोटा एलिमेंट आ रहा है तभी ना बनाओगे. ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे प्लेस पे तुम खुद आ जा रहे हो और तुम लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बना रहे हो. तो एक कंडीशन दिख गया कि 0 के लिए तो तुम चेक नहीं करोगे. तो ए आई एक्सोर ए जे अगर 1 है या 2 है या 3 है तभी हम ये सब चेक करेंगे, ये कंडीशन कि किसके साथ स्वैप करें या किसके साथ नहीं करें. तो यहां तक अब क्लियर हो गया मेरा सोल्यूशन. अब बात आती है कि ये चीज हम कैसे पता करेंगे कि ए आई एक्सोर ए जे 1 आ रही है या 2 आ रही है या 3 आ रही है. ये चीज हम कैसे ऑप्टिमली चेक करेंगे, क्योंकि हम दो फोर लूप लगा के ये चीज तो कर ही सकते हैं, क्योंकि एक फोर लूप लगाएंगे अंदर और एक फोर लूप लगाएंगे उसके अंदर, और ये चीज हर आई और हर जे के लिए चेक कर लेंगे कि अच्छा तुम्हारा एक्सोर छोटा है मींस 1 है या 2 है या 3 है तो तुमको स्वैप कर देंगे. इफ यू आर स्मॉलर देन मी, बराबर के लिए तो तुमको बता ही दिए 0 के जाएगा. तो इट विल नॉट वर्क बिकॉज इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ एन स्क्वायर और ये टीएलई दे देगा. तो मुझे कुछ ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा. तो इसमें हम देखें कि एक्सोर का कंडीशन क्या होता है.
एक्सोर का कंडीशन ये होता है कि दोनों बिट अगर सेम है तो जीरो आएगा, और अगर दोनों बिट सेम नहीं है तो वन आएगा। तो कोई भी नंबर जब लिखा जाता है अपने बिट के फॉर्म में तो कैसे लिखा जाता है? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। मीन्स बिट के फॉर्म में इसी प्रकार लिखा जाता है, बाइनरी बिट के फॉर्म में। यहाँ पे तुम्हारा 0th बिट सेट है कि नहीं वो बताता है, यहाँ पे फर्स्ट बिट सेट है कि नहीं वो बताता है, यहाँ पे तुम्हारा सेकंड बिट सेट है कि नहीं वो बताता है। तो अच्छा तुम एक बात बताओ कि अगर तुम दो नंबर है, अभी के लिए मान रहे हो पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, ठीक है? तो तुम खुद बताना ये बात कि 2 to the power 0 क्या होता है? 1, 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8। तो यहां तक तो हम छोड़ देते हैं, यहां तक हम अभी हटाते हैं, और उसके पीछे जो है 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, वहां से एक बात तुम बताओ कि अगर ए में तुम्हारा कोई सा भी ऐसा बिट जो 2 to the power 1 से बड़ा हो, फिर से इस बात को सुनना, मतलब इस बात को गौर से सुनना, मतलब यहीं पे तुम्हारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि तुम्हारा दो नंबर लिए ए बी, और हम ये चीज चेक कर रहे हैं कि ए बी जो है स्वैप हो सकता है या नहीं। तो इसमें तुम खुद बताओ कि ए में अगर मान लो 2 to the power 2 सेट बिट है, और बी में 2 to the power 2, क्योंकि सबसे हम मिनिमम ले रहे हैं जो कि तुम्हारा 1 और 2 से बड़ा है बिट, तो ए में हम मान के चल रहे हैं 2 to the power 2 दैट इज 4 सेट है, और बी में नहीं है, यहाँ पे 0 है, और बाकी इसके पीछे सब कुछ मान रहे 0 0। तो तुम खुद सोचो जब तुम इसका एक्सोर करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा 1 2 या 3 बन सकता है क्या, या उससे हमेशा ज्यादा बनेगा? ये तुम बताओ। मतलब जस्ट लॉजिकल थिंकिंग है इसमें कि ए में अगर 2 to the power 2 दैट इज 4 वो सेट बिट है, और बी में नहीं है, तो उसको तुम एक्सोर करेगा, और एक्सोर का कंडीशन तुमको पता है कि कोई सा भी एक सेट बिट है, कोई सा भी एक, तो वो सेट कर देगा। तो जो वैल्यू आएगा तुमको पता है कि यहां से हमको मिनिमम क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। तो अगर ये सबसे मिनिमम वैल्यू अगर मेरा एक्सोर करने के बाद सेट हो जाता है, तो हमको दिख गया कि ऐसा हम दो नंबर नहीं लेंगे जिसका एक बिट जो 2 to the power 2 से बड़ा हो या बराबर हो और दूसरे का अनसेट हो। मतलब समझ रहे हो कि हम ऐसा दो नंबर नहीं पकड़ेंगे जो 2 to the power 2 से बड़ा या बराबर में सेट हो और दूसरे का अनसेट हो, क्योंकि वो हमेशा उसका एक्सोर, उन दोनों पेयर का एक्सोर हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन 4 देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 देगा। अच्छा एक चीज तो दिखा यहां से। अच्छा तो पहला चीज क्या देखते हैं कि दो नंबर का जो ए बी होगा उसका एक्सोर या तो 1 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए। ये पहला चीज ऑब्जर्वेशन देखें। मींस ऑब्जर्वेशन क्या, ये तो लिखा ही हुआ था कि लेस देन 4 होना चाहिए, तो 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि खुद से स्वैप करेंगे नहीं, और 1 2 3 लेंगे। और दूसरा क्या देखें कि ए बी में ऐसा नंबर चूज करो या तो दोनों का ये बिट सेट हो या तो दोनों का अनसेट हो। कौन सा बिट? जो 2 to the power 2 से बड़ा या बराबर हो। मतलब कि अगर तुम खुद सोचो यहाँ पे ये भी सेट होता बी के लिए तब तो ये 0 आ जाता, और वही यहाँ पे कोई एक अनसेट हो जाए, जैसे मान लो ये अभी अनसेट हो गया, तो ये क्या बनेगा? तुम्हारा 1 बना यहाँ पे सेट कर देगा, तो ये सेट हो गया, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। तो ऐसा नंबर तो मेरे को नहीं लेना है, दो नंबर, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई गेस। अब हम ये देखें कि सारा का सारा खेल ये है कि दो नंबर जो है उसका 2 to the power 2 से बड़ा जितना भी सेट बिट है, मतलब यहां से जो लाइन हम ड्रॉ किया है इसके पीछे जितना बिट सेट हो वो दूसरे के लिए भी सेट होना चाहिए। अब तुमको क्लियर आइडिया आ रहा है कि एक्चुअली में हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो दो नंबर ए बी है उसको अगर हमको स्वैप करना है तो थर्ड बिट जो कि 2 to the power 2 होता है वहां से एंड तक सारा का सारा बिट सेम होना चाहिए, वरना एक भी अंतर आ गया तो वो हमेशा मेरा आंसर मींस उसका एक्सोर 4 से बड़ा या बराबर कर देगा। तो हम चाहते हैं कि 2 to the power 2 के बाद जितना भी बिट हो दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए। समझा? मतलब कि यहां पे अगर 1 1 1 है ए के लिए तो बी के लिए भी सेम होना चाहिए 1 1 1 1, और बाकी 2 to the power ये जो पीछे का दो बिट है ये तुम कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, बट उसके बाद वाला जितना बिट है वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए ताकि उसका एक्सोर 0 आ जाए। तो अब बात आती है कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भाई कुछ भी हो वो हमेशा तुमको लेस देन 4 ही देगा एक्सोर। तुम बोलेगा ऐसा क्या? तो तुम खुद लॉजिकली सोचो भाई कि यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे हम 1 1 है, मैक्सिमम तो यही एक्सोर कर सकते हैं। अब दोनों को हम एक्सोर करते हैं तो क्या बनेगा? दोनों का सेट बिट हो जाएगा, और क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे मेरा 2 to the power 0 था, सेकंड पोजीशन पे मेरा 2 to the power 1 था, तो ये 2 बनेगा प्लस ये 2 to the power 0 1 बनेगा, और ये 3 होगा, तो मैक्सिमम तो 3 ही जा रहा है। तो यहां से तुमको मतलब खुद एक चीज सोचो कि अगर हम तुमको ए देते हैं, हम तुमको ए दे देते हैं, तो क्या तुम हमको बी निकाल के दोगे जिसके साथ हम ए बी का एक्सोर करें उसका वैल्यू लेस देन 4 दे? बोलो बोलो। तो तुम बोलेगा हाँ भैया अब तो दे सकते हैं। तो हम बोलेंगे कैसे? तो बोलेगा भैया हम ऐसा करेंगे ना कि 2 to the power 0 2 to the power 1 को छोड़ के
उसका बाकी बिट जो भी सेट होगा उसके लिए हम सेट कर देंगे बी में। और 2 to the power 0 और 2 to the power 1 में हम हर डिफरेंट पॉसिबिलिटी का वैल्यू रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को हम मतलब हम ये बोल रहे हैं कि एक एग्जाम्पल ही लेते हैं, जैसे मान लो हम 10 लिए, ए को मान लिए 10, तो ए का जब हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मीन्स उसका जब हम बाइनरी में से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या 10 कैसे लिखते हैं हम? 10 इज नथिंग बट 8 + 2, तो 8 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 और 2 to the power 3, यहीं तक 8 मेरा आ जाएगा। सॉरी यार, यहाँ 3 है, 2 to the power 3, तो यहीं तक मेरा 8 हम 10 को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो 10 के लिए सेट होगा, दिस विल बी अनसेट, दिस विल बी सेट, दिस विल बी अनसेट। तो हम तुमको क्या क्वेश्चन दिए कि तुमको अगर हम ए देंगे तुम हमको क्या बी निकाल को दोगे, जिसको हम अगर ए के साथ एक्सोर करेंगे तो उसका वैल्यू लेस देन 4 आना चाहिए। तो तुम बोलेगा हाँ देंगे, कैसे? तो तुम बोलेगा क्या कि भैया आपने बताया था कि 2 to the power 0, 2 to the power 1 के बाद जितना भी बिट होगा हम बी में तो पहले उसे कॉमन बना देंगे, वरना एक्सोर हो जाएगा तो भाई समझ जाना कि वो 4 से बड़ा दे देगा। तो बोलेगा हम बी के लिए कॉमन बना देंगे, ठीक है तुम बना दो बी के लिए कॉमन, नीचे बना दिए। अब पॉसिबिलिटी आता है कि 2 to the power 0 और 2 to the power 1 पे हम क्या क्या भरेंगे बी के लिए। तो हम तुमको बोल रहे हैं कि भाई क्या क्या भरेंगे, तुम खुद सोचो। दो पॉसिबिलिटी यहां बनती है, दो पॉसिबिलिटी यहां बनती है, टोटल तुम्हारे पास 4 केस है, चारों केस एक बार देख लो ना तुम। तो बोला तुम ठीक है भैया हम देखते हैं, तो हम बोले चलो देखते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे हम 0 0 रखते हैं तो मेरा क्या बनेगा बी 1 0 0, और 1 0 0 इज नथिंग बट 8, और तुम 8 एक मिनट हाँ, और तुम 8 एक्सोर 10 करो, इट विल बी 2, दैट इज लेस देन 4। तो एक नंबर तो तुमको ए दिए, तुम बी निकाल दिया 8। हम बोलेंगे और दो, दूसरा नंबर दो, तो हम बोलेंगे भैया एक बार हम 0 1 लेके चलते हैं, 0 1, तो 1 0 0 1 क्या बनेगा 9। क्या 9 एक्सोर 10 करने पे हमको लेस देन 4 मिलता? हाँ भैया मिल तो रहा है, कैसे देखो 9 एक्सोर 10 तो 3 देगा, क्या 3 लेस देन 4 है? हाँ भैया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और तुम क्या ले सकते हो? तो हम बोलेंगे कि हम दोनों को सेट कर देंगे, तो 1 0 1 1, तो 1 0 1 1 क्या होता है भैया? 1 0 1 1 तो आपका 11 होता है। क्या 11 एक्सोर 10 लेस देन इक्वल लेस देन 4 है? तो हम बोले देखते हैं, तो ये तो 1 ही आ रहा है भाई, लेस देन 4 है। 11 इज आल्सो आंसर। और क्या मेरा 1, एक और केस लेंगे अगर, तो वो क्या बनेगा मेरा 1 0, तो 1 0 1 0 तो खुद 10 ही है, और 10 एक्सोर 10 0 0 इज आल्सो लेस देन। कोई दिक्कत यहां तक? नो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम ये चीज तो सीख गए ना कि अगर हम तुमको मतलब एज अ प्रूफ तुमको पता चल गया ना कि अगर हम तुमको ए देंगे, इफ आई विल गिव यू ए, विल यू गिव मी बी, एंड इफ यू विल गिव मी बी, तो तुम वहां से अब आइडिया लगाओ। तुम करंट जब एरे को इटरेट करोगे पीछे से, जैसे मान लो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, और तुम्हारे पास A0 है, A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है। हम जस्ट एंड आई हैव जस्ट टुक एन एरे ऑफ लेंथ 4, और हम बोलेंगे तुमको कि तुम्हारे पास अभी A0 है, तो तुम इस A0 से ये 4 एलिमेंट निकाल सकते हो, मींस 4 बी निकाल सकते हो क्या? और इस 4 बी में तुमको एक तो ऐसा बी मिलेगा, माइट बी, एक तो ऐसा बी मिलेगा जो कि मेरे से छोटा हो। जैसे यहाँ पे हम 10 लिए थे, तो 10 के लिए मेरे पास क्या क्या बी मिला था? 8 मिला था, 9 मिला था, 11 मिला था, एंड 10 इटसेल्फ मिला था। तो तुम 10 इटसेल्फ को तो हटा दो, क्योंकि तुम तो खुद को खुद से स्वैप तो करोगे नहीं, ये तुम्हारे बाद कहीं 10 रखा भी होगा, उसको तुम वापस इधर बुलाओगे नहीं। तो हम देखें 8 9 10 है, सॉरी 8 9 11 है, तो तुम 10 को 11 से स्वैप करोगे क्या? बोलेगा नहीं। क्यों भैया, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तुमको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाना है, तो भाई तुम क्यों करोगे भाई? 10 को हटा के 11 ला दोगे तो वो बिगेस्ट बन जाएगा, तुमको स्मॉलेस्ट बनाना है, तो भाई तुम तो रहने दो, तुमको भी नहीं लेंगे। अब बात आती है 8 9, तो 8 9 दोनों छोटा है 10 से, तो हम पहले 8 की तरफ जाएंगे तब 9 की तरफ जाएंगे। तो 8 की तरफ जाएंगे तो हम भाई पूछेंगे ना मेरे बाद कि कहीं 8 रखा हुआ है क्या? क्या पता है A3 8 हो। तो अगर हमको पता चल जाएगा कि हाँ कहीं 8 रखा हुआ है, तो हम इसको जो है 10 से स्वैप कर देंगे, बढ़िया है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और वहां पे 10 चला जाएगा, और ये चला गया। और अगर मान लो 8 रहता नहीं तो भाई 9 के लिए देख लेते हैं, यही सेम चीज। हम बोलेंगे 9 भी नहीं रहता तो बोलेंगे क्या दिक्कत है भाई, तो मतलब वो अपना बेस्ट पोजीशन पे है 10, रहने दो उसको अब 11 से जाके स्वैप मत कर देना, क्योंकि तुमको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाना है। अच्छा तो यहाँ पे अभी मान के चल रहे हैं कि 8 था, तो 8 आ गया और 10 वहां चला गया। अब आगे चलते हैं, अगर मान लो फिर A1 आता, A1 यहाँ पे इनकाउंटर करते हैं आगे चल के फर्स्ट इंडेक्स पे, तो वहां पे कुछ वैल्यू होता है, जस्ट सपोज 20। अब 20 के लिए हम सेम चीज करते हैं कि 4 नंबर निकालते हैं और आगे पता करते हैं कि उससे छोटा वाला कोई है जिसे हम स्वैप कर पाए। तो आई थिंक तुमको लॉजिक तो आ गया कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं। अब बात आती है दूसरा बात कि ये 4 नंबर हम कैसे निकालेंगे, ये जो बी का है, ये बी का 4 नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो यार इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि तुम ऐसा तो करोगे नहीं कि तुम बिट लिखोगे और पीछे की ओर जाओगे, जो भी सेट बिट होगा उसको सेट करोगे और 0 1 के लिए 4 पॉसिबिलिटी निकालोगे। तो इसके लिए सिंपली ये है
कि तुम ए को एक बार 1 के साथ एक्सोर करो, ठीक है, ए को एक बार 2 के साथ एक्सोर करो, और ए को एक बार 3 के साथ एक्सोर करो, और ए को एक बार जब तुम 0 के साथ एक्सोर करेगा वो तो ए ही देगा, तो उस केस को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम खुद को खुद से स्वैप करोगे नहीं, दैट विल बी यूजलेस। अब तुम्हारा ये जो ए को 1 के साथ एक्सोर करे ये तुम्हारा B1 बनेगा, ए को 2 के साथ एक्सोर करेंगे ये तुम्हारा B2 बनेगा, ए को 3 के साथ एक्सोर करेंगे ये तुम्हारा B3 बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यार तुम लॉजिकली सोचो ना कि तुम क्या कर रहे हो कि एक्चुअली में 0th और 1 बिट को अनसेट सेट करके चेक करना चाह रहे हो, तो उसका मतलब यही हो गया ना कि तुम 1 2 3 के साथ एक्सोर कर रहे हो उसको ताकि मेरा नया बी आ जाए, क्योंकि 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 1, 2 का क्या है 1 0, 3 का क्या है 1 1, तो एक्चुअली में तुम यही कर रहे हो ना, डिफरेंट पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए। अच्छा तो भैया हमारे पास B1 B2 आ गया, B1 B2 B3 आ गया 3। अब इसमें से हम इसको या तो वेक्टर में रख के सॉर्ट कर देंगे, और वो हमको वेक्टर सबसे छोटा वाला जो एलिमेंट देगा पहले उससे चेक करेंगे कि मेरे आगे ऐसा कोई एलिमेंट है, अगर है तो हम स्वैप हो जाएंगे भाई, नहीं है तो दूसरा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसके साथ चेक करके देखेंगे, वो भी नहीं है तो जो तीसरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसके साथ चेक करेंगे, अगर तीनों नहीं है तो भाई आई एम एट राइट प्लेस, मैं तो सही जगह पे हूँ। तो यहां तक तुमको लॉजिक आ गया कि तुम B1 कैसे निकालोगे, B2 कैसे निकालोगे, B3 कैसे निकालोगे। अब बात आती है कि इस चीज को जैसे मान लो हम अभी A0 पे थे, स्वैप करना है कहाँ, हम अपने आगे की ओर मतलब इंडेक्स 1 से 3 तक देखेंगे कि तुम प्रेजेंट हो कि नहीं, तो ये चीज तुम कैसे करोगे। तो देखो मतलब ये बहुत लोग अपने अपने तरीका से इंप्लीमेंट किए, हम क्या किए थे कि मैप में सेट ले लिए और हर एलिमेंट का जैसे मैप में सेट लिए, थोड़ा लिख के बताता हूँ ताकि अच्छा से समझ आए। तो हम बस ये रखे थे कि मैप ऑफ सेट में जैसे 1 में सारा इंडेक्स रखे कि 1 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, मान लो इंडेक्स 2 पे है, एक बार इंडेक्स 5 पे, एक बार इंडेक्स 6 पे, एक बार इंडेक्स 10 पे। सिमिलरली मैप ऑफ एनी एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट AI वो एक सेट में रखें कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक्चुअली उसका इंडेक्स क्या क्या, मे बी इट लाइक 1 पे ही होगा, कोई 7 पे होगा, कोई 9 पे होगा, और सिंपली हम ith इंडेक्स पे हैं और उसका कोई भी B1 हम इनकाउंटर कर रहे हैं, तो उस मैप से पूछ रहे हैं कि क्या एक ऐसा इंडेक्स है जो मेरे से बड़ा है, जस्ट बड़ा, और वहां से हम खुद स्वैप हो जा रहे हैं, उस वेक्टर को भी स्वैप कर दे रहे हैं जो फाइनल वेक्टर हमें रिटर्न करना है। तो देखो यार ये इंप्लीमेंटेशन है, ये बहुत लोग देखे थे, हम सोल्यूशन जब देख रहे थे तो बहुत लोग मैप ऑफ इंट कोमा वेक्टर दिए थे, तो इट्स अपॉन यू कि तुम कैसे ऑप्टिमली तुम इसे लिख पाओ, बट लॉजिक तो यही है जो तुम समझे हो इस पूरा वीडियो में। तो कोड की तरफ बढ़ेंगे तो हम अपना एक्चुअली इसे इंप्लीमेंट कैसे किए वो दिखा पाएंगे, बट तुम कोड देखने से पहले ट्राई करो कि उसे खुद करो, क्योंकि तभी तुम्हारा प्रॉब्लम स्किल्स बढ़ेगी। इट्स नॉट लाइक कि अब तुम आए मेरा कोड देखे और उसे जाके लिख दिए, तो यार क्या ही किया, मतलब तुम गई समझे और डिटो कोड लिख दिया, बट ट्राई करो खुद से लिखने का, तुम्हारा खुद का इंप्लीमेंटेशन भी बढ़ेगा, खुद का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ेगी कि अच्छा इस चीज को कैसे हम हैंडल करें। तो यहाँ से तुम ट्राई करना खुद करने का, बाकी बात अगर नहीं होता है तो फिर आना, और मैं ये जो लिंक होगा इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सोल्यूशन लिंक, ताकि तुम बाद में उसे देख पाओ। सो लेट्स मूव टू इट्स कोड पार्ट। तो ये रहा मेरा कोड जिसमें हम n लिए और वेक्टर ऑफ साइज n, एक वेक्टर डिक्लेयर किए ऑफ साइज n, और जैसा हम बताए थे कि मैप ऑफ इंट कोमा सेट जो यहाँ पे MP हम डिक्लेयर किए थे, सिंपली हम वेक्टर इनपुट ले रहे हैं और मैप में उस एलिमेंट के लिए उस इंडेक्स को इंसर्ट कर रहे हैं, उस एलिमेंट के लिए जैसे हम बताए थे यहाँ पे कि मैप ऑफ 1 में इंडेक्स इंसर्ट कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे कोड में भी कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इटरेट कर रहे हैं 0 इंडेक्स से n तक, और एक वेक्टर प्री बनाए हैं। अच्छा उस प्री में हम जो बोले थे तुम्हारे पास 3 पॉसिबिलिटी होगा B1 B2 B3 का, तो उस तीनों को भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं कि j को 1 से 3 तक चलाएं और प्री डॉट पुशबैक vi XOR j कर रहे हैं, और फाइनली इस प्री को सॉर्ट कर दे रहे हैं। अच्छा फिर हम इस प्री वेक्टर को इटरेट कर रहे हैं ताकि हम जो सबसे पहला स्मॉलेस्ट b इनकाउंटर होगा उसके लिए हम ऑपरेशन कर देंगे, अगर इनकाउंटर हुआ तो, और फाइनली ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि एक ही बार करना है ना, एक ही बार स्वैप करना है, 2 बार तो करोगे नहीं। और 2 बार क्यों करना भाई, जब तुमको तुम्हारा सबसे मिनिमम 20 स्वैप हो गया तो तुम दोबारा क्यों करोगे, ऑब्वियस बात है। तो हम फिर भाई इनकाउंटर कैसे किए कि हम पहले वैल में b रख लिए, मींस मिनिमम b जो हम क्वेश्चन में बता रहे थे प्री ऑफ j, और देखें कि क्या ये वैल खुद से छोटे हैं कि नहीं। मतलब हम कैसे बताए थे वहां पे जब 10 लिए थे तो एक b तो 11 भी आया था, तो हम वही पहले चेक कर रहे हैं कि भाई ये जो वैल है जो b इनकाउंटर हुआ है वो खुद से छोटा तो है ना, अगर है तो मैप से पूछ रहे हैं कि उसका इंडेक्स देखो कि क्या पहले वो एग्जिस्ट करता है मेरे से आगे, अगर करता है तो सिंपली उसको वहां से बुला के मेरे पोजीशन पे रख दो और हम उसके पोजीशन पे चल जाएंगे। तो यहाँ पे हम स्वैप किए हैं यहाँ पे, और उससे पहले हम मैप में क्या किए हैं कि उसका जहां इंडेक्स होगा उसको इरेज कर दो वहां से, और मेरा खुद का जहां इंडेक्स है अभी जहां पे हमें उसे भी इरेज कर दो, और मेरा इंडेक्स उसमें डाल दो और उसका इंडेक्स मेरे में डाल दो। तो मतलब ये तुम समझ लेना, सिंपल सी है, मतलब जस्ट स्वैपिंग कर रहे हैं तो मैप में भी स्वैप करना पड़ेगा, तो वही चीज कर रहे हैं। और फाइनली हम क्योंकि इस इंडेक्स से निकल गए हैं तो अब उस एलिमेंट के लिए तो वो इंडेक्स हटाना भी पड़ेगा ना, जैसे मान लो मैप ऑफ 1 में 2 5 6 10 था इंडेक्स, तो 2 इंडेक्स तुम इनकाउंटर करके अब थर्ड इंडेक्स पे जा रहे हो तो इस 2 को तो इरेज करना पड़ेगा ना, ताकि कल के डेट में कोई 1 मांगे तो उसे फिफ्थ इंडेक्स दे। तो वही चीज मैं यहाँ पे इरेज करके सिंपली प्रिंट कर दिया। सो दिस वाज माय सिंपल लॉजिक। I think you got it. If you have still any doubt, then you can ask in a comment section. I will surely reply you. So thank you. And if you like this video, then you can like it, subscribe it so that I can make more content on this. So thank you. Have a nice day.